हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारी नीड से रिलेटेड है, क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी हमें प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा पैनिक करती है। और स्टूडेंट लाइफ में जो ऐसे जब भी लाइफ स्मूथली चल रही होती है तो थोड़ा सा जब भी फ्लक्चुएशन आता है तो हमें थोड़ी अलग तरीके की टेंशन होती है। तो उस टेंशन को ओवरकम करने के लिए हम एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जो भी रूल या फिर जो भी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है क्या वो ऑथेंटिक न्यूज़ है, या फिर वो ऑथेंटिक है तो कितनी सच्चाई है उसमें, और क्या रियल में जो भी न्यूज़ आ रही है वो रियल में इसी साल से अप्लाई हो जाएगा कि अगले साल से या फिर उससे अगले साल अप्लाई होगा। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखो। नीट 2025 में जो लेटेस्ट अपडेट या फिर जो भी एनटीए जो नए नए नोटिस रिलीज करती है, हालांकि एनटीए का मेन काम वैसे टेस्ट करवाना है लेकिन वो फालतू की बकवास ज़्यादा करता है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ गए हैं जैसे ही वो नोटिस आया है। जैसे एज लिमिट को लेके कुछ क्वेश्चंस खड़े हुए हैं कि अब एज लिमिट कर दिया जाएगा। तो एज लिमिट करने को लेके हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है या फिर हम कहाँ तक सोच सकते हैं। अटेम्प्ट कितने होंगे, मतलब अटेम्प्ट को भी फिक्स किया जा रहा है, एज लिमिट को फिक्स किया जा रहा है, अटेम्प्ट को फिक्स किया जा रहा है नोटिस के अकॉर्डिंग। अभी रियल में हुआ नहीं है, अभी ये सिर्फ न्यूज आई है, रिकमेंडेशन आया है। किसकी वजह से रिकमेंडेशन आया उसकी भी अपन बात करेंगे। मोड ऑफ एग्जाम जो है, मतलब एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में जाएगा कि ऑफलाइन मोड में जाएगा, या फिर जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद में बोल देंगे एग्जाम जो है वो एक ही बार में हो जाएगा कि मल्टी स्टेजेज में, जैसे प्री और मेंस होता है वैसे कुछ होने वाला है कि जैसे चलता आ रहा है वैसे ही होने वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम एक एक करके आंसर करते हैं। चलो, पहली बात तो यह है कि जब एनटीए ने इस बार बहुत ही बड़ा गफला किया जिसमें कि एग्ज़ाम में जो है कि फर्जी तरीके से बहुत सारे बच्चों को टॉपर बनाया, और उससे रिलेटेड अभी भी जो भी जांच की गई या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ के भी है, उन सब ने जो भी दलीलें सुनी लगाई, लेकिन फाइनली हुआ कि हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आया। मतलब जो गधे थे उनके बच्चे आगे निकल गए, हालांकि मेहनती बच्चे भी आगे गए हैं लेकिन गधों के बच्चे भी आगे चले गए हैं उसकी वजह से। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनटीए के पैरेलल एक नई कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी में कुछ अच्छे समझदार लोग शायद है। तो उन समझदार लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस दी है। रिकमेंडेशंस क्योंकि भाई जो भी लोग जिनके पास में थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, जैसे कोई आईएएस होगा, कलेक्टर होगा कहीं का, तो उनको बहुत सारे नॉलेज होते हैं कि इस तरीके के एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाए। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि इस तरीके से हम एग्जाम को कलेक्ट करा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो उन रिकमेंडेशंस को लेके कुछ ये नए क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं, कुछ नए नोटिस रिलीज हो रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या हो सकते हैं, जो कि होंगे नहीं, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड चेंजेस जो ये कमेटी के रिकमेंडेशन अगर सारे मान लिए गए, मतलब सबको अगर ग्राउंड लेवल पे लेके आया गया तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे हाइब्रिड मॉडल आ सकता है। हाइब्रिड मॉडल कैसे कि जो एग्जाम है उसका फर्स्ट फेज है, मतलब 2 फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। तो फर्स्ट फेज को यहाँ पे ऑफलाइन करा दिया जाएगा, और उसमें जितने भी एक नंबर का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाएगा, वो कैटेगरी वाइज हो कैसे भी हो। उस नंबर के बाद में एक दोबारा से ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा। उस ऑनलाइन मोड के एग्जाम के बेस पे कुछ जो है वो बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू पर मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया जाएगा, या फिर दोनों ही जो पार्ट है वो ऑफलाइन कर दिया जाए, या फिर दोनों ही पार्ट ऑनलाइन कर दिया जाए। तो ऐसा हाइब्रिड मॉडल आ सकता है। ऐसा कुछ रिकमेंडेशन के बेस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे चेंजेज होने जा रहे हैं। अब देखो, एनटीए जो है यहाँ पे जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी चेंजेस होते हैं वो कौन चेंज करता है, तो यहाँ पे जो ये एनएमसी चेंजेस करता है। एनटीए जो है वो एनटीए यहाँ पे ओनली टेस्टिंग एजेंसी है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है कि रूल बनाता है या फिर वो आगे अप्लाई कराता है। ये जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा ही करता जाता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें शायद दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, तो उस बेस पे वो कुछ गड़बड़ियाँ कर देते हैं जो पिछले 3-4 साल से करते आ रहे हैं। ये सच्चाई है, लेकिन उनको हो सकता है कि सुन के थोड़ा बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका काम टेस्ट करवाना है, लेकिन ये टेस्ट के अलावा बहुत कुछ करते हैं। जो इनका मेन काम है उसको छोड़ के ज़्यादा ये यहाँ पे बकवास करने वाले काम कर रहे होते हैं। अब देखो, क्या जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा, या फिर कुछ चेंजेस जो है पुराने टाइम से जैसे जैसे चेंजेज आए वैसे वैसे चेंजेस के बेस पे हम ये बोल सकते हैं
कि जो भी रिकमेंडेशंस आए हैं वो इस साल से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो कम बचा है और बच्चे बहुत लंबे टाइम से नीट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए जो है वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बन जाएगा। इसलिए हम कुछ पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसा बात करेंगे कि इस साल से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। देखो 2017 में अगर अपन AIPMT के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कुछ बातें माने तो उन्होंने क्या किया था, 3 फेज कर दिया, मतलब तीन अटेम्प्ट कर दिया था कि पर पर्सन नीट में 3 बार ही एग्जाम दे सकता है। और उसके बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल्ड कर दिया कि नहीं 3 अटेम्प्ट नहीं है, अटेम्प्ट मतलब एक पर्सन जितनी बार भी नीट का एग्जाम देना चाहे दे सकता है। ऐसा रूल चेंज हो गया था जो 2017 में आया था। फिर 2018 में NMC ने फिर से एक नया रूल यहाँ से पास किया और उन्होंने बोला कि अब की बार जो है वो एज लिमिट कर देते हैं। एज लिमिट कैसे करेंगे, एज लिमिट कर देते हैं किसके बेस पे, एज लिमिट कर देते हैं हम, एज लिमिट कर देते हैं अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट। जैसे कि लोअर एज लिमिट कर दी थी 17 ईयर कि 17 साल से नीचे का बच्चा जो है वो नीट का एग्जाम नहीं दे सकता है, और 25 ईयर साइड अपर एज लिमिट कर दी थी। जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर लेते हैं, बाकी कैटेगरीज के लिए 5 साल की छूट थी। उसके बाद में तो ये अप्लाई कर दिया था और ये लागू कर दिया था। उसके बाद में 2022 में फिर से NMC ने क्या किया, जो अपर एज लिमिट था उसको हटा दिया। अच्छा, अपर एज लिमिट को यहाँ से रिमूव कर दिया, मतलब फिर से क्या हुआ, फिर से अपर एज लिमिट क्या हुई, अनलिमिटेड हो गई। जब तक जिंदा है तब तक नीट का एग्जाम दे दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ रूल फिर से आ गया। उसके बाद में क्या है, अब एज लिमिट जो है उसको हटाना, या फिर जो भी हमने ये रूल जो भी हमने पढ़े हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इनको लेकर डिफिकल्टीज क्या आएगी, डिफिकल्टीज ये आएगी, एक तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उनको एकदम से हम चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, अब वो चाहे 1 बार दो बार दो, 4 बार दो, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 4 5 बार नीट का एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया, फिर से वो कंटिन्यूसली 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए ये जो NMC है वो इस रूल को शायद इस साल से लागू नहीं करेगा। दूसरी बात, कुछ बेटा ऐसे स्टेट्स है जो इन सारे अटेम्प्ट्स को या फिर सारे रूल्स को लेके थोड़ा अपोजिशन में खड़े हो गए, क्योंकि अलग अलग स्टेट के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे NCERT नहीं चलती है। तो NCERT नहीं चलती है, उनका जो स्टेट का सिलेबस है, स्टेट बोर्ड का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस में NCERT के से कम कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं या फिर ज़्यादा कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। कम कॉन्सेप्ट लिखे हुए तो फिर वो NCERT वाले कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को सीखने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। तो स्टेट तो ये चाहता है कि हमारा मेडिकल एग्जाम स्टेट वाइज अलग अलग कर दिया जाए, जिससे हम हमारे स्टेट का एग्जाम लेके और हमारी जितनी मेडिकल कॉलेज है उनमें सीट को फिलअप करें। लेकिन तो ये स्टेट की वजह से शायद ये रूल जो है वो ओवरऑल रूल्ड हो जाएगा। उसके बाद में बोलते हैं कि ये जितने भी एप्लीकेशंस मतलब हम लगाएंगे उनमें और डिफिकल्टीज क्या आएगी, और बहुत सारी डिफिकल्टीज है। तो हमें कुल मिला के बात यह है कि 2025 से जो ये है ये अप्लाई करना या फिर इसको अप्लाई करना, इसको एप्लीकेशन में लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए नीट 2025 की तैयारी करने वाले सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है या फिर गुजारिश है कि सारे बच्चे अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करके कंटिन्यूसली अपने तैयारी को, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहे, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना लगाएंगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी लेवल पे चली जाएगी और आप अच्छे नंबर से मतलब अच्छी कैटेगरी में या फिर अच्छे रैंक से अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज बेटर मिलेगा। इसलिए इन सारे जितने भी रूल्स, जो भी न्यूज़ तुम्हारे सामने आती है, तुम पे लागू नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तुम जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, सारे बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसलिए सारे बच्चे अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएं। अब दिवाली बाद में थोड़ा सा फ्लो जो है वो डाउन होने लग जाता है, लेकिन डाउन नहीं करना है। अब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के लेवल को थोड़ा सा अपर साइड लेके जाना है। शादियों का सीजन चल रहा है, अपने टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, टॉपिक को रिवाइज करें। कोई भी टॉपिक वीक रह गया उसको रिवाइज करके क्वेश्चन लगाएं और स्ट्रॉन्ग बना दें उसको, और नीट के लिए 720 में से 720 लाने की तैयारी करें, क्योंकि जब गधे ला सकते हैं तो हम पढ़ने वाले भी ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।